हेलो। हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं? आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है, वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसबी सर पर। तो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं 5.5 जो क्लास 12th मैथ के हैं, जिसमें हम पहले 11 क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12 से आगे सॉल्व करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए क्वेश्चन क्या है कि 12 से 15 तक प्रश्नों में हमें डी वाई बट्टे डी एक्स ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ जब भी देखो, अब इसको y तो नहीं मान सकते। क्या नहीं मान सकते? y तो नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि ये पहले से एक समीकरण का रूप ले रखा है। तो हम पहले पद को u मान लेते हैं, दूसरे पद को v, और बराबर में क्या है? 1 है। अगर हम इसका अवकलन करते हैं, क्या करते हैं? अवकलन करते हैं, तो v का अवकलन डी यू सॉरी u का डी यू बट्टे डी एक्स और v का डी वी बट्टे डी एक्स, और 1 का अवकलन हो जाता है 0। तो यहाँ हमने क्या मान लिया? इसको समीकरण नंबर 1 मान लिया। ठीक है, चलिए अब पहले u वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। u क्या है? x की पावर y। अब इसका भी x सॉरी यहाँ पे क्या है? u बराबर x की पावर y है, तो फलन की पावर फलन है, तो हमें log लेना पड़ेगा। क्या करेंगे? log लेने पर तो ये हो जाएगा log u बराबर y log x। क्या होगा? log u बराबर y log x। अब इसका अवकलन कर दो। log u का 1/u और u का डी यू बटे डी एक्स बराबर पहला फलन छोड़ेंगे। ठीक है, y को छोड़ेंगे, दूसरे का अवकलन करेंगे, इसका log x का, प्लस log x को छोड़ेंगे और y का अवकलन कर देंगे। तो यहाँ 1/u डी यू बट्टे डी एक्स बराबर यहाँ पे क्या मिलेगा हमें? y और log x का अवकलन 1/x, प्लस अब क्या रहेगा? log x और y का अवकलन हो जाएगा dy बट्टे डी एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? डी यू बट्टे डी एक्स है, उसमें u से गुणा कर देंगे। क्या करेंगे? u से गुणा कर देंगे। तो u से गुणा करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें? u की वैल्यू क्या है? x की पावर y। क्या है? x की पावर y, और यहाँ क्या रहेगा? y/x प्लस log x और dy बट्टे डी एक्स। अब इसमें x की पावर y से गुणा कर देंगे। क्या करेंगे? x की पावर y से गुणा, तो डी यू बट्टे डी एक्स बराबर y x की पावर y-1। क्यों हो जाएगा ऐसा? देखो पहले अगर हम इसमें गुणा कर देंगे तो यहाँ होगा y x की पावर y बट्टे x, और आधार समान होने पर घातें घट जाती हैं, तो इसीलिए हमने इसको डायरेक्ट -1 कर दिया है। ठीक है, जो इसके अपॉन में था, प्लस यहाँ अंदर गुणा करेंगे इसका, तो x की पावर y log x और dy बट्टे dx मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम v को सॉल्व कर लेते हैं। v क्या है? y की पावर x। अब log लेने पर क्या करेंगे हम? log लेने पर, और log लेंगे तो क्या होगा? log v बराबर x log y। क्या होगा? x log y। अब क्या करोगे? इसका अवकलन कर देंगे। क्या करेंगे? अवकलन। ठीक है ना, क्या कर देंगे? अवकलन। अवकलन करेंगे तो log v का होगा 1/v, और v का दोबारा से करेंगे तो dv बट्टे dx हो जाएगा। अब हम पहला पद अगर छोड़ दें तो दूसरे का अवकलन करेंगे, डी बट्टे डी एक्स लॉग वाई, प्लस लॉग वाई को छोड़ेंगे तो करेंगे x का डी बट्टे डी एक्स, एक्स का अवकलन। ठीक है, चलिए 1/v बराबर डी वी बट्टे डी एक्स बराबर x। लॉग वाई का क्या होता है? 1/y, और y का अगर हम दोबारा से कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? डी वाई बट्टे डी एक्स होगा, प्लस लॉग वाई को ऐसे ही रहने देंगे, और x का अवकलन करेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो वो भी ऐसे ही रहेगा, 1 से गुणा करो किसी नंबर में, वो एज इट एज रहता है। ठीक है ना, चलिए अब जो यहाँ पे v है, देखिए यहाँ पे थोड़ा इक्वस टू का साइन लग गया, वो किसी यूज का नहीं है। यहाँ क्या रहेगा? 1/v। इस v से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डी वी अपॉन डी एक्स बराबर, अगर हम v से गुणा करेंगे तो v का मान कितना है? y की पावर x, तो यहाँ हो जाएगा y की पावर x इंटू एक्स।
और बट्टे में क्या है y, ठीक है ना, बट्टे में क्या है y, और dy बट्टे dx प्लस यहाँ पे y की पावर x और log y, ठीक है ना। अब देखो आधार समान है तो भाग में घातें क्या होती है, घट जाती हैं। तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से, dv बट्टे dx बराबर एक्स वाई की पावर x माइनस वन डी वाई बट्टे डी एक्स प्लस वाई की पावर x log y, ठीक है ना। चलिए अब चाहिए क्या हमें, डी वाई बट्टे डी एक्स का मान चाहिए, तो इस दोनों को डी यू बट्टे डी एक्स और डी वी बट्टे डी एक्स का मान हम इस समीकरण में रख देंगे, रखते हैं। तो डी यू बट्टे डी एक्स का मान क्या है, वाई एक्स की पावर वाई माइनस वन प्लस एक्स की पावर वाई लॉग एक्स डी वाई बट्टे डी एक्स प्लस, अब डी बी बट्टे डी एक्स का मान एक्स की पावर वाई, सॉरी एक्स वाई की पावर एक्स माइनस वन और डी वाई बट्टे डी एक्स प्लस एक्स वाई की पावर एक्स और लॉग वाई बराबर में क्या है, ज़ीरो, ठीक है ना। अब जो भी डी वाई बट्टे डी एक्स के पद होने एक तरफ रहने देंगे, जो बिना डी वाई बट्टे डी एक्स के पद होने पक्षांतर कर देंगे। तो यहाँ पे क्या है, एक तो ये वाला पद है डी वाई बट्टे डी एक्स का और दूसरा ये वाला पद है। तो इन इस पद को और इस पद को दोनों को हम पक्षांतर कर देते हैं और इन दोनों में से डी वाई बट्टे डी एक्स कॉमन लेते हैं। यहाँ से अगर हमने डी वाई बट्टे डी एक्स कॉमन लिया तो यहाँ बचा एक्स की पावर वाई लॉग एक्स प्लस एक्स वाई की पावर एक्स माइनस वन बराबर माइनस चिन्ह, यहाँ क्या बचा वाई एक्स की पावर वाई माइनस वन प्लस एक्स प्लस वाई की पावर एक्स लॉग वाई, ठीक है। हमने इसको और इसको पक्षांतर किया, दोनों के आगे चिन्ह कैसा आ जाएगा, माइनस का आएगा, तो माइनस चिन्ह लगा दिया हमने, कॉमन ले लिया माइनस चिन्ह को, ठीक है। अब जो डी वाई बट्टी डी के साथ गुणा में है उसका लगा देंगे हम इसमें भाग। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, डी वाई बट्टे डी एक्स बराबर माइनस वाई एक्स की पावर वाई माइनस वन प्लस वाई की पावर एक्स लॉग वाई बटे एक्स की पावर वाई लॉग एक्स प्लस एक्स की पावर वाई एक्स वाई की पावर एक्स माइनस वन, ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक्स वाई की पावर एक्स बराबर एक्स की पावर वाई, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट हमें लॉग लेना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, समीकरण है। क्या करेंगे हम यहाँ पे, लॉग लेने पर, तो ये हो जाएगा एक्स लॉग वाई बराबर वाई लॉग एक्स, क्या होगा, एक्स लॉग वाई बराबर वाई लॉग एक्स। तो यहाँ पे दो दो पद हो गए बराबर में, अब इसका कर देंगे हम अवकलन, क्या करेंगे, अवकलन, अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, और अगर इसका अवकलन करेंगे तो पहले पद को हमें छोड़ना पड़ेगा, दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा छोड़ेंगे और पहले का अवकलन बराबर, अब इसमें भी यही रूल लगा दो सेम, क्या, पहला छोड़ो दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा छोड़ो और पहले का अवकलन, ठीक है। दोनों तरफ हमने यही फॉर्मूला लगा दिया कि दो पद गुणा में थे हमारे पास, पहले को छोड़ेंगे दूसरे का अवकलन और दूसरा छोड़ा पहले का अवकलन। तो एक्स लॉग वाई का क्या होता है, वन अपॉन वाई, एक्स क्या होता है, एक्स तो ऐसे ही रहेगा, लॉग वाई का वन अपॉन वाई, वाई का दोबारा से डी वाई बट्टे डी एक्स प्लस लॉग वाई ऐसे ही रहेगा और एक्स का अवकलन कितना होता है, एक हो जाता है, बराबर वाई ऐसे ही रहेगा, लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स प्लस प्लस अब लॉग एक्स को छोड़ोगे तो वाई का अवकलन कितना हो जाएगा, डी वाई बट्टे डी एक्स, ठीक है ना। अब जो डी वाई बट्टे डी एक्स के बदले उनको हम एक तरफ कर लेंगे, इसको इधर लेके आएंगे और इसको इधर पहुंचा देते हैं, ठीक है ना। तो क्या मिलेगा यहाँ पे,
हम इसमें से डायरेक्ट डी वाई बट्टे डी एक्स कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे बचेगा एक्स अपॉन वाई, क्या मिलेगा एक्स अपॉन वाई, इसको पक्षांतर किया तो माइनस का हो जाएगा क्या लॉग एक्स इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स ऐसे ही रहेगा, और लॉग वाई को हम पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा माइनस का लॉग वाई। ठीक है ना, क्या होगा माइनस का लॉग वाई। क्लियर। अब इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, यहाँ वाई का और यहाँ पे एक्स का एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं डी वाई बट्टे डी एक्स बराबर, सॉरी बराबर का साइन नहीं आएगा अभी यहाँ पे, इनका हम एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम कितना आएगा, वाई होगा एक्स माइनस वाई लॉग एक्स, कितना होगा वाई लॉग एक्स बराबर, यहाँ एलसीएम लेंगे तो एक्स आएगा वाई माइनस, यहाँ लॉग वाई है, यहाँ पे एक्स है ना, ठीक ठीक ठीक, तो यहाँ होगा एक्स लॉग वाई। अब क्या करेंगे, इधर से इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर वाई का गुणा हो जाएगा और एक्स माइनस वाई लॉग एक्स का भाग हो जाएगा। तो इसको लिख देंगे डी वाई बट्टे डी एक्स, ऊपर तो वाई का मल्टीप्लाई होगा, नीचे क्या रहता एक्स ये बट्टे वाला, और दोनों को ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। ऊपर बचेगा वाई माइनस एक्स लॉग वाई बटे, अब इस वाले नंबर को अपॉन में लिख देंगे। ठीक है ना, क्या रहेगा एक्स माइनस वाई लॉग एक्स, लॉग एक्स। ठीक है, चलिए अब ये क्या है, ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉस एक्स की पावर वाई बराबर कॉस वाई की पावर एक्स है हमारे पास क्वेश्चन। ठीक है ना, अब करना क्या है इसमें, वही पहले इनको यू भी तो नहीं मान सकते क्योंकि बराबर में ऑलरेडी दे रखे हैं ये, तो जस्ट पहले वाला क्वेश्चन है लॉग लेते हैं डायरेक्टली। क्या करते हैं, लॉग लेने पर, लॉग लेने पर तो यहाँ पावर लॉग लेंगे तो पावर आगे आएगी, लॉग कॉस एक्स हो जाएगा बराबर एक्स लॉग कॉस वाई होगा। ठीक है ना, एक्स लॉग कॉस वाई होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम इसका अवकलन करते हैं। क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। अवकलन करने पर, और अवकलन अगर कर देंगे इसका हम, तो कौन सा रूल लगाओगे पहले इसमें, गुणा वाला, क्योंकि दो पद इसके क्या हैं गुणा में है। क्या, पहला तो y, दूसरा log cos x, यहाँ पे x और log cos y, तो पहला पद छोड़ देंगे, दूसरे का अवकलन बराबर, सॉरी यहाँ प्लस चिन्ह आएगा क्योंकि पहला छोड़ा दूसरे का अवकलन, प्लस दूसरा छोड़ो पहले का अवकलन, log cos x d बट्टे डी एक्स वाई बराबर x, यहाँ क्या आएगा बराबर, पहला छोड़ेंगे x को छोड़ दिया, d बट्टे डी एक्स लॉग कॉस वाई प्लस लॉग कॉस वाई डी वाई बट्टे डी एक्स एक्स। ठीक है ना, कितना रहेगा यहाँ पे x रहेगा। अब इसमें फॉर्मूला लगाते हैं, तो y log x का अवकलन 1/x, x की जगह पे क्या है cos x, और cos x का अगर दोबारा से करते हैं तो माइनस का sin x हो जाता है, प्लस log cos x, और y का अवकलन करेंगे तो dy बट, सॉरी और इसका दोबारा से करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे log cos x y का अवकलन dy बट्टे dx रहेगा बराबर, यहाँ x log x का 1/x, x की जगह पे क्या था cos y, और cos y का दोबारा से करेंगे तो माइनस साइन वाई, क्या रहेगा माइनस साइन वाई, और y का दोबारा से करेंगे तो डी वाई बट्टे डी एक्स हो जाएगा, प्लस यहाँ क्या रहेगा log cos y, क्या रहेगा log cos y, और इसका हम दोबारा से करेंगे किसका x का, सॉरी x का अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा 1। अब देखो जो भी पद डी वाई बट्टे डी एक्स के हैं उनको एक तरफ कर लेते हैं, जो बिना डी वाई बट्टे डी एक्स के उनको एक तरफ कर देते हैं। देखो इसको हम पक्षांतर करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। क्या, माइनस चिन्ह आएगा वाई, साइन बट्टे कॉस क्या होता है 10x, प्लस लॉग कॉस एक्स डी वाई बट्टे डी एक्स
बराबर माइनस इस यहाँ पे भी क्या होगा x tan y और dy बट्टे dx प्लस log cos y। अब इसमें से क्या करेंगे हम, जो x वाले टर्म है किसके, जो dy बटे dx के उनको एक तरफ करेंगे, जो बिना dy बटे dx के उनको एक तरफ कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या मिल रहा है, तो dy बट्टे dx वाले जो पद हैं उनमें से dy बट्टे dx कॉमन लेंगे, तो यहाँ बचा कितना log cos x, ये तो इधर ही था log cos x, log cos x हो गया। नेक्स्ट पद क्या है, अब इसको हम पक्षांतर करेंगे किसको, माइनस एक्स टेन वाई, माइनस एक्स टेन वाई और डी वाई बट्टे डी एक्स को, तो ये प्लस का हो जाएगा। क्या मिलेगा हमें, प्लस एक्स टेन वाई और डी वाई बट्टे डी एक्स था उसको तो हमने बाहर निकाल दिया है, ठीक है ना। चलिए और बराबर में क्या रहेगा हमारे पास, उधर है log cos y, log cos y और इसको अगर पक्षांतर कर देंगे तो प्लस का y tan x हो जाएगा, क्या होगा प्लस का y tan x, और इससे अब हम भाग लगा देंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमें डी वाई बट्टे डी एक्स का मान निकालना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, भाग लगाएंगे किससे, log cos y प्लस y tan x में भाग लगा देंगे किसका, log cos x, log cos x प्लस x tan y का, क्या log cos x प्लस x tan y का, तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्स वाई बराबर ई की पावर एक्स माइनस वाई। देखो इसको तो हम डायरेक्टली सॉल्व कर लें तब भी कोई हमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या करते हैं, हम इसका डायरेक्ट अवकलन कर देते हैं, क्योंकि इसमें ऐसी कोई खास चीज़ है ही नहीं जिसके लिए हमें लॉग लेना पड़े। अगर कभी कभी ऐसा होता है आंसर दूसरा प्रूफ करवाता है, तो ऐसी सिचुएशन में हम इसको लॉग लेके भी कर सकते हैं आंसर को मैच कराने के लिए, ठीक है। इसमें कोई घबराने वाली बात है ही नहीं। एक्स पहला पद छोड़ दिए, दूसरे का अवकलन करेंगे, प्लस दूसरा छोड़ेंगे पहले का अवकलन, बराबर ई की पावर एक्स का अवकलन करेंगे, तो क्या रहेगा ई की पावर एक्स रहेगा, लेकिन अभी किया नहीं है अवकलन, ठीक है ना। चलिए एक्स वाई का अवकलन होता है डी वाई बट्टे डी एक्स प्लस वाई एक्स का अवकलन एक होता है ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है, और हमें फिर दोबारा से किसका करना है, एक्स माइनस वाई का, एक्स डी वाई बट्टे डी एक्स प्लस वाई बराबर ई की पावर एक्स माइनस वाई। अब x का अवकलन करेंगे तो एक, y का करेंगे तो डी वाई बट्टे डी एक्स हो जाएगा। अब इसमें हम e की पावर x से गुणा कर देंगे, किसमें, एक में और डी वाई बट्टे डी एक्स में, तो क्या मिलेगा हमें, x डी वाई बट्टे डी एक्स प्लस वाई बराबर ई की पावर x माइनस वाई माइनस ई की पावर x माइनस वाई और डी वाई बट्टे डी एक्स, ठीक है। चलो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं, क्या मिलेगा। अब यहाँ पे जो भी टर्म ई की डी वाई बटे डी एक्स के उनको एक तरफ कराएंगे, और जो बिना डी वाई बटे डी एक्स के हैं उनको एक तरफ कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, पहले डी वाई बट्टे डी एक्स को कॉमन लेंगे, तो टर्म क्या आता है यहाँ पे, एक्स डी वाई बट्टे डी एक्स, इसमें से बचेगा क्या, केवल एक्स, और इसको अगर हम पक्षांतर करके लाएंगे तो माइनस का है, इधर आके प्लस का हो जाएगा, क्या ई की पावर एक्स माइनस वाई, और बराबर में क्या रहेगा ई की पावर एक्स माइनस वाई, और जब y को हम पक्षांतर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। अब इसका इसमें भाग लगा दो, तो डी वाई बट्टे डी एक्स बराबर ई की पावर एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस ई की पावर एक्स माइनस वाई, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्लियर होगा आपको। देखिए क्वेश्चन है 16वां, अगर एफ एक्स बराबर ये द्वारा फलन प्रदत्त है तो इसे ज्ञात कीजिए और एफ डैश इस पर ज्ञात कीजिए। अच्छा यहाँ पे हमें जो दे रखा है उस पर मान निकालना है पहले, ठीक है ना। तो इसको ज्ञात करने के लिए क्या है हमें, देखो अगर पद हैं कितने, दो से ज़्यादा, तो हमें करना क्या पड़ेगा, दो से ज़्यादा पद हैं तो हमें अवकलन करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले हमें लॉग लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा। ये थोड़ा सा लेंदी सवाल है, लेकिन इतना हार्ड नहीं है। अगर इसके स्टेप को समझना है तो आप प्रॉपर तरीके से ध्यान से बैठना एकदम, स्टेप इसके इतने ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है।
है तो ये इजी क्वेश्चन थोड़ा बस लेंदी लगता है। क्या करोगे, पहले तो लॉग लोगे। क्या करना होगा हमें, लॉग लेने पर। अगर हम लॉग लेते हैं, ठीक है ना, क्या करते हैं, लॉग लेते हैं, तो लॉग लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लॉग एफ एक्स। और जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, वो सब क्या हो जाएंगी, गुणा में हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, गुणा में हो जाएंगी। और सब की सब गुणा में है, वो किस में हो जाएंगी, प्लस में। कब, जब लॉग लेंगे तब। और लॉग के साथ लिखते जाएंगे, लॉग 1 + x प्लस लॉग लॉग 1 + x² प्लस लॉग 1 + x⁴ 1 + x⁴ प्लस लॉग 1 + x⁸ 1 + x⁸ ठीक है ना। क्या किया हमने, लॉग ले लिया। अब इसका अवकलन कर दो। क्या कर देंगे, अवकलन। अवकलन करते हैं तो लॉग एक्स का 1/x, और एफ एक्स का करेंगे तो हो जाता है फिर एफ डैश एक्स। क्या हो जाता है, एफ डैश एक्स। डैश का मतलब कि ये क्या होता है, d/dx, ठीक है ना। अब इधर करोगे तो लॉग एक्स का होगा 1/x, 1 + x हो गया, प्लस इसका दोबारा से करते तो 1 हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए हमने दोबारा से नहीं किया। यहाँ देखो लॉग एक्स का कितना होगा, 1/x। एक्स की जगह पे क्या है, 1 + x², ठीक है ना। और x² का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x होगा, प्लस यहाँ पे 1/x होगा। इसका 1 + x⁴, और इसका दोबारा से करेंगे तो 4x³ हो जाएगा, प्लस इसका करेंगे तो किसका, लॉग 1 + x⁸ का। तो लॉग x का क्या होता है, 1/x, और इसका दोबारा से करेंगे तो 8x⁷ हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको एक क्रम से लिख लेते हैं और एफ एक्स का गुणा भी कर देते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, एफ डैश एक्स बराबर, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 1 + x था, किसकी वैल्यू, एफ एक्स की वैल्यू, ठीक है। 1 + x, 1 + x², 1 + x⁴, 1 + x⁴, और 1 + x⁸ और ब्रैकेट के अंदर क्या रहा, 1/1 + x। क्या दिक्कत हो जाती है बार बार, 1 + x प्लस 2x/1 + x² हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, इसमें 2x से गुणा कर दिया, ठीक है ना। और यहाँ क्या होगा, प्लस प्लस कितना होगा, 4x³ / 1 + x⁴ प्लस 8x⁷ 1 + x⁸। तो ये बन के आएगा, क्या बन के आएगा, एफ डैश एक्स का मान। क्लियर। चलिए अब इसकी वैल्यू हमें चाहिए। ये तो पहले हमने एफ डैश एक्स निकाल दिया, लेकिन पूछा है उसने एफ डैश वन का मान। किसका, एफ डैश वन का मान पूछा है। तो एफ डैश वन का मान निकालेंगे तो एक्स की जगह पे हमें क्या रखना पड़ेगा, 1, तभी तो आएगा एफ डैश वन। तो इन सब जगह पे हम एक्स की जगह पे क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। रख दो भाई सब। क्या मिलेगा हमें, यहाँ 1 + 1, 1 + 1, फिर 1 + 1, आगे भी 1 + 1, आगे भी क्या मिलेगा, 1 + 1। क्यों मिलेगा, क्योंकि 1 की पावर यहाँ 1 रखोगे एक्स पे, एक ही रहेगा। x² करोगे 1 का, तब भी यही रहेगा। 1 की 4 करोगे यही रहेगा। 1 की पावर 8 करोगे यही रहेगा, ठीक है ना। चलिए अब ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, 1/1 + 1, 1/1 + 1 प्लस 2 × 1 करेंगे अपॉन में 1 + 1 प्लस 4 × 1 अपॉन में 1 + 1, ठीक है। और आगे करेंगे प्लस 8 × 1 अपॉन 1 + 1 की पावर कितनी भी लगा दो, सब कितना होता है, 1 होता है। सॉल्व कर लो। ये कितना, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, कितना हो गया, 16। और यहाँ कितना बचा, यहाँ पे कितना बचेगा, देखो 1/2। यहाँ बट्टे में 2 आएगा, इस 2 से 2 कट जाएगा तो प्लस का 1 बचा। यहाँ बट्टे में 2 है, 2 से 4 कटा कितने बार, 2 बार, तो कितना बचा, 2, प्लस इससे काट दिया कितने बार इसको, कितने बार काटा इसको, 4 बार। यहाँ कितना रह गया, 4।
ये एलसीएम लेके सॉल्व करना, 4 और 2 6 और 1 7, 7 दूनी 14 1 15, कितना हो जाएगा? इसको जोड़ेंगे तो 15, 16 गुणा 15/2, 2 से 16 को काट देना 8 बार, 15 अट्ठे कितना हो जाएगा? 120, कितना होगा? 120, यही क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन है, इसके बाद और भी है क्या कोई? एक क्वेश्चन और है। देखो इसने कहा है इसको 3 विधि से करना है, पहले गुणा करके कर लो, चाहे लॉग लेके कर लो, चाहे दोनों का गुणा करके कर लो। अच्छा, जो आपको सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लगेगा वो क्या लगेगा? आपको गुणनफल लगा दो, पहला छोड़ दूसरे का अवकलन, ऐसे कर लोगे नॉर्मली। दूसरा मेथड क्या है? इनका गुणा करके कर लो। तो आपको गुणा करने में दिक्कत आएगी, सबसे बड़ी दिक्कत आपको क्या है? स्टार्टिंग स्टेज क्या है, बहुत कठिन दिख जाए वहीं आप छोड़ दोगे। अगर स्टार्टिंग की स्टेज आपको सिंपल दिख गई तो आगे कर ले जाते हो। तो सबसे कठिन स्टेज क्या रहेगी इसमें? सेकंड वाली। क्या करना पड़ेगा कि पहले इन दोनों का गुणा करना पड़ेगा, गुणा करने में आपको कठिन लगेगा, लेकिन सबसे सिंपल वही रहेगा। ठीक है, मैं इस चीज़ को बताता हूँ अभी, क्योंकि आपके लिए कठिन है लेकिन मेरे लिए तो सिंपल है। ठीक है ना? और दूसरा वाला क्या है? इसमें लॉग लेके सॉल्व करना है और तीनों मान बराबर आएंगे, किसी भी मेथड से आप कर लेना। ठीक है ना? तो मैं आपको दूसरा वाला करके दिखा देता हूँ। चलिए, इसका x² माइनस 5x प्लस 8 और x³ प्लस 7x प्लस 9, इनका गुणा कर लो पहले। x³ से गुणा करोगे तो x की घात 5 हो जाएगा, माइनस ये 5x की घात 4 रहेगा, प्लस ये 8x³ हो जाएगा, प्लस 7x³ माइनस के 35x प्लस 8 9 72 x प्लस 9x² माइनस के 9 पंजे 45x प्लस 9 अट्ठे 72। अब देखो सेम सेम क्या दिख रहा है? x की पावर 5 सेम रहेगा ऐसे ही, इसमें कुछ चेंज नहीं है। पावर 4 भी कहीं पे नहीं है, तो -5x की पावर 4 भी ऐसे रहेगा। 3 पावर कहाँ है? ये दोनों के पास है। कितना हो जाएगा? प्लस का 15x³। अब स्क्वायर वाला कौन सा है? केवल 9x² है। कितना? प्लस का 9x², नहीं एक और जगह स्क्वायर बनना चाहिए, माइनस का 35x² भी होगा, क्योंकि 7 से गुणा करोगे इसमें तो ये 35x² हो जाएगा। तो कितना बचेगा यहाँ पे हमारा? 35 प्लस का, सॉरी 35 माइनस का है, प्लस का 9 है, कितना बचेगा? 26x²। और x वाला टर्म कितना है? 72 माइनस 45, कितना बचेगा? 45 5 50 और ये 22, 22 5 27, प्लस का 27 बचेगा, और x और प्लस में कितना रहेगा? 9 अट्ठे 72 ही रहेगा। तो सबसे कठिन रहता तुम्हारे लिए पहला स्टेप, क्या करते? गुणा करना सही से नहीं आता, तो गुणा तो हमने कर दिया, अब करना है इसका अवकलन। अवकलन कितना सिंपल है, देखो पहले किसका अवकलन? x की घात 5 का, माइनस 5 को बाहर निकालेंगे, x की घात 4 का d/dx, प्लस 15 को बाहर निकाला d/dx x³ माइनस 26 को बाहर निकालोगे d/dx का x², प्लस 27 को बाहर निकालेंगे तो d/dx x का, प्लस d/dx किसका? 27 का। अवकलन कर दो, 5x की घात 4 हो जाएगा x की घात 5 का अवकलन, और यहाँ पे क्या होगा? 4 घात आगे आएगी, तो 5 चौके 20 और x की घात 3 माइनस 20 x की घात 3 प्लस 15 3 45x² माइनस ये 26 दूनी 52 माइनस का 52x, ठीक है, प्लस का 27, कितना? प्लस का 27, और ये 72 का हो जाएगा 0। देखो यहाँ पे एक्चुअल में 72 था, 27 तो गलती से लिख गया है, कितना था? 72। ठीक है ना? तो इसका आंसर कितना आएगा? ये आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको हमें करना है। ठीक है, किसी भी मेथड से कर लो आप, सेम टू सेम रहता है दोनों से। तो हमें क्या करना है? ये प्रूफ करके दिखाना है आपको, ये जो बन के आ रहा है यहाँ पे, इसको हमें प्रूफ करके दिखाना है। प्रूफ कैसे करेंगे? तो पहले दो को हम एक ही फलन मान लेते हैं और इसको दूसरा फलन मान लेते हैं। ठीक है ना? चलिए पहला फलन छोड़ते हैं u v को, किसका करेंगे? d/dx w का, प्लस अब w को छोड़ देंगे और d/dx किसका कर देंगे? u और v का, या v और u, या u और v। ठीक है, तो u v तो ऐसे ही रहेगा, और w का dw/dx हो जाएगा। क्या हो जाएगा? dw/dx।
प्लस डब्लू ऐसे ही रहेगा, इसका दोबारा से कर दो तो वी को पहले छोड़ देंगे, डी बट्टे डी एक्स यू का हो जाएगा, प्लस यू को छोड़ दोगे तो डी बट्टे डी एक्स वी का हो जाएगा। अब डब्लू से अंदर गुणा कर दो तो ये क्या मिल गया, यू वी डी डब्लू अपॉन डी एक्स प्लस डब्लू वी डी यू बट्टे डी एक्स डी यू ओवर डी एक्स प्लस डब्लू यू और डी बी बट्टे डी एक्स। तो यही तो हमें सिद्ध करके लाना है, देखना वो आगे पीछे लिखा होगा कोई दिक्कत नहीं, उससे घबराने की बात नहीं है। तो इसको आप कैसे भी कर लो। इसने कहा है पहले गुणनफल नियम का, तो गुणनफल नियम ले लिया, फिर द्वितीय क्या करना है, लॉग लेके, तो लॉग लेके भी कर लेना, तब भी यही आएगा, ठीक है ना। चलिए आज का सेशन एंड होता है, मिलते हैं नए सेशन में ऐसे ही अच्छे वीडियो के साथ, ठीक है ना। जितने भी भाई नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।